समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं प्रणव शर्मा। एक समाचार जो लगभग सभी समाचार पत्रों में सचित्र छपा है। अहमदाबाद से लंदन जा रहा बोइंग ड्रीमलाइनर बना आग का गोला, उड़ते ही गिरा विमान, 261 लोगों की हुई मौत। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराते हुए मेस पर गिरा विमान, धमाके के साथ ही लगी आग। विमान में सवार 242 में से 241 की हुई मौत, 20 से अधिक मेडिकल छात्रों की भी गई जान। ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से साफ होगी स्थिति। हादसे पर बोलते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, मेरी प्रार्थनाएं यात्रियों और उनके परिवारों के साथ हैं। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी दुख व्यक्त करते हुए कहा, मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में ईंधन जलने के कारण तापमान इतना था कि किसी को बचाने का मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना के बाद पूरा देश गहरे सदमे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा, 11वें वर्ष में प्रौद्योगिकी से लोगों को पहुंचाए गए अनगिनत फायदे। कहा, युवाओं की मदद से नवाचार, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कर रहे उल्लेखनीय प्रगति, प्रौद्योगिकी के उपयोग ने सेवा प्रदान करने और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है। नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा में उर्दू अनिवार्य के आदेश को करें निरस्त। भाजपा नेताओं ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर उठाई मांग। कहा, उर्दू भाषा की अनिवार्यता से जम्मू संभाग के युवा हो रहे प्रभावित। अब जम्मू कश्मीर की जेलों की सुरक्षा सीआईएसएफ के हवाले। जम्मू की सेंट्रल कोर्ट भलवाल और श्रीनगर जेल का संभाला जिम्मा 2020 से प्रदेश के हवाई अड्डों की सुरक्षा कर रहा है क्षेत्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। धीरे धीरे सभी जेलें आएंगी सीआईएसएफ के दायरे में। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने समुदाय की भागीदारी से जंगलों में लगने वाली आग पर रोक लगाने पर दिया जोर। कहा, वनों को बचाने के लिए समुदाय को सक्रिय करना जरूरी। एक उच्च स्तरीय बैठक में वीरवार को मुख्य सचिव ने वन विभाग, संभागीय आयुक्तों व जिला प्रशासनों के अधिकारियों से आग लगने के मामले से वनों को होने वाले नुकसान के साथ सक्रिय योजना पर भी की चर्चा। अमरनाथ यात्रा के लिए चॉपर की बुकिंग जल्द, बढ़ सकता है किराया। इस बार पहले से सुगम व सुरक्षित होगी यात्रा। बालटाल में करीब 4 किलोमीटर मार्ग पर लगी टाइल। संकरा व दुर्गम मार्ग किया गया चौड़ा। भवन तक जा रहे वाहन केवल आपात स्थिति या सामग्री को ले जाने के लिए ही होंगे इस्तेमाल। पत्थर गिरने वाले क्षेत्रों में लोहे के लगाए गए हैं जाल। अब तक 3,31,00,000 भक्तों ने करवाया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल बोले, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बिजली ढांचे को निशाना बनाने की थी साजिश। कहा, भारत ने विफल किए 2 लाख साइबर हमले। उन्होंने जम्मू और श्रीनगर में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा भी की। कहा, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कार्य दिसंबर तक होंगे पूरे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, सिंधु जल संधि के कारण रुकी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए केंद्र से चल रही चर्चा। ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक के बाद बोले, 2 परियोजनाओं पर जल्द काम शुरू होने की उम्मीद। अब अन्य समाचार। स्वच्छ जम्मू हरित जम्मू अभियान में शहर में लगाए जाएंगे 60,000 पौधे। पौधों पर क्यूआर कोड से उसकी प्रजाति, गोद लेने वाले की रहेगी जानकारी। निगम आयुक्त डॉक्टर देवांश यादव ने गुरुवार को अभियान शुरू कर हरियाली बढ़ाने पर दिया जोर। यूरोपीय यूनियन के कार्बन टैक्स पर भारत सख्त। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत भी उनकी वस्तुओं पर लगा सकता है इस प्रकार के टैक्स। उन्होंने यूरोपीय यूनियन के साथ बहुत जल्द मुक्त व्यापार समझौता होने की उम्मीद भी जताई। और पूरे जम्मू कश्मीर में सांबा जिला सबसे अधिक तप रहा है। गर्मी से राहत लेने कश्मीर पहुंच रहे पर्यटकों के भी छूट रहे पसीने। अब कुछ खेल जगत से जुड़ी खबरें। निशानेबाज सिफ्त कौर ने जीता आईएसएसएफ विश्व कप में कांस्य पदक। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में अंकुश रहे 11वें स्थान पर।
गोल खारिज होने से अर्जेंटीना से हारा भारत। एफआईएच प्री लीग हॉकी के यूरोपीय चरण में अर्जेंटीना से 1-2 से मिली हार। भारतीय टीम की इस दौरे पर यह 4 मैचों में चौथी हार है। लॉर्ड्स में दूसरे दिन भी विकेटों का पतझड़। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 138 पर ढेर। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 8 विकेट पर बनाए 144 रन। पहली रग्बी प्रीमियर लीग 15 जून से मुंबई में, जिसमें 6 फ्रेंचाइजी टीम भाग लेंगी। इस प्रतियोगिता में प्रमोटर सत्यम त्रिवेदी ने बताया कि इसमें दिल्ली रेड्स, हैदराबाद हीरोज, कलिंगा ब्लैक टाइगर्स, चेन्नई बुल्स, मुंबई ड्रीमर्स और बेंगलोर ब्रेव हार्ट्स लेंगी भाग। और अब मौसम। गर्मी से झुलस रहा प्रदेश, लू कर रही लोगों को बीमार। कल दिन का अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा। आज सूर्यास्त 7:40 पर और कल सूर्योदय 5:25 पर होगा।